नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तिरछी चाल, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन वो चाल अमेरिका के व्यावसायिक शहर न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवान चढ़ रही थी। इस एयरपोर्ट के रनवे से उड़ने वाले इन दोनों प्लेनों की मंजिल जो भी हो, लेकिन अब ये उसी रास्ते को अपनी मंजिल बनाएंगे जिसे मेरी टोपियाँ चाहेंगी। जैसे ही वे टोपियाँ विमानों से चिपकी, वैसे ही वे उन दोनों विमानों को एक नई मंजिल की तरफ लेकर चल पड़ी। और उन विमानों की वो नई मंजिल सारी दुनिया के कलेजों को हिला देने वाली थी। बड़ा मेरा काम हो गया, और ये बात सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि इस काम को तिरछी टोपी ने अंजाम दिया है। नवभारत टाइम्स। अमेरिका पर आतंकी हमला। भारत के एक विलेन तिरछी टोपी ने जिम्मेदारी ली। भारतीय विलेन तिरछी टोपी ने किया अमेरिका पर हमला। अमेरिका के विदेशी मंत्री ने तिरछी टोपी की इस कार्यवाही की कड़ी निंदा करते हुए घोषणा की है कि या तो भारत सरकार इस घटना के जिम्मेदार तिरछी टोपी को 24 घंटे में अमेरिका को सौंपे, या फिर हमला ये कहर को झेलने के लिए तैयार रहे। ओह, तिरछी टोपी को 24 घंटे में अमेरिका को सौंपना या हमले को झेलना हमारे देश के भाग्य की अब यही विडंबना बन गई है। हम अपने लाख कोशिशों के बाद भी ये नहीं जान पाए कि तिरछी टोपी आखिर कहाँ है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें युद्ध की त्रासदी झेलने के लिए तैयार रहना होगा, नहीं रहना होगा। अगर उस त्रासदी को कोई झेलेगा तो सिर्फ तिरछी टोपी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 24 घंटे से पहले ही तिरछी टोपी अमेरिकी सरकार के सामने होगा, हर हाल में होगा। तेरे वादों को तिरछी टोपी झूठा नहीं होने देगा परमाणु। तू 24 घंटे में नहीं, 24 मिनटों में उस तक पहुंचेगा, लेकिन फिर 24 जन्मों तक उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगा। परमाणु ने अपनी खोज शुरू कर दी थी। इस देश को अपनी तिरछी चाल के शिकंजे में फंसाने के लिए तिरछी टोपी ने बहुत ही घिनौनी चाल चली है। मुझे उसकी चाल का सही जवाब देना है, उसे ढूंढकर और उसे अमेरिकी के हाथों सौंप कर। अपने ही ख्यालों में खोया परमाणु नहीं जान पाया कि वो कहाँ से गुजर रहा है। उसे तो तब पता चला जब एकाएक ही उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। अरे, ये एकाएक कहाँ आ गया मैं? ये टोपी लैंड है परमाणु, लेकिन तू इसे यमलोक भी कह सकता है, क्योंकि यहाँ से तू जिंदा तो वापस जा नहीं सकता। तूने अमेरिका जैसे देश पर हमला बोलकर सारे देश को खतरे में डाल दिया है तिरछी टोपी, और ये सब तूने किया सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। मेरा दुश्मन सिर्फ तू ही नहीं, सारी दुनिया है परमाणु, क्योंकि उसी दुनिया की वजह से मैं आज तिरछी टोपी बना हूँ। तू तो सिर्फ बहाना है। असल में मैं सारी दुनिया को अपना निशाना बनाना चाहता था, और आखिर मैं ऐसा करने में सफल हो गया। और ऐसा करके मैंने हिंदुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को फंसा लिया है अपनी तिरछी चाल से। तेरी इस तिरछी चाल को परमाणु ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं होने देगा तिरछी टोपी। सिर्फ 24 घंटे में ही तुझे अमेरिका के हाथों सौंप कर मैं तेरी हर चाल की धज्जियां उड़ा दूंगा। 24 घंटे? तो 24 घंटे की बात कर रहा है परमाणु? मुड़कर तो देख, तुझे पता चल जाएगा कि तेरे पास 24 सेकंड भी नहीं है। ओह, ये क्या? इसे तो टोपी मिसाइल कह सकता है परमाणु, और मेरा दावा है कि ये अगले 24 सेकेंडों में तेरी दुनिया में मौत का अंधेरा भर देगी। भ्रम है तेरा ऐसा सोचना। मेरे पास इससे बचने का भी साधन है, और इसे खत्म करने का भाई। ओह,
इस टोपी मिसाइल को तो तू खत्म इसलिए नहीं कर सकता परमाणु, क्योंकि ये तेरे हर वार से सुरक्षित है, और इससे बच इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये मिसाइल कलर सेंसिटिव है, यानी ये तेरे पीले और हरे कलर के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए ये तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक तू मौत की गोद में नहीं पहुंच जाता, और वहां पहुंचने से तू बच नहीं सकता, चाहे मक्खी के जितना छोटा हो जा या फिर हजारों बार ट्रांसमिट हो ले। वो सही कह रहा है। इस कलर सेंसिटिव मिसाइल से मैं ना छोटा होकर बच सकता हूँ और ना ट्रांसमिट होकर, क्योंकि पीला रंग तो मेरे साथ ही रहेगा, और जब पीला रंग साथ रहेगा तो मौत भी मेरे साथ ही रहेगी। अगर मुझे इस मौत को अपने से दूर भगाना है तो मुझे अपने पीले रंग को अपने से दूर करना होगा। लेकिन कैसे? इस टोपी लैंड में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसकी मदद से मैं अपने रंग से छुटकारा पा सकूं। एक मिनट, मैं अपने आप को दूसरे रंग में रंगने वाली चीज़ को टोपी लैंड में क्यों ढूंढ रहा हूं? वो तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मेरी नसों में बहते खून के रूप में, अपनी नसों से आज़ाद करके मुझे जिसे परमाणु रस्सी से बनी इस कटोरी में भरना होगा, और फिर खुद को इतना छोटा करना होगा कि अगर मैं इस कटोरे में भरे खून में से होकर गुजरूं तो मेरा सारा शरीर लाल हो जाए। परमाणु का पीला रंग उसके ही लहू से लाल हो गया था, और लाल रंग से उस टोपी मिसाइल का कोई सरोकार नहीं था। ज्यादा देर तक हवा में नहीं रही वो मिसाइल। मिसाइल खत्म। अब मुझे अपना सामान्य रूप धारण करने में कोई खतरा नहीं। यानी तू ये समझ रहा है परमाणु कि तू मेरी एक मिसाइल को खत्म करके सभी खतरों से पार पा गया? नहीं परमाणु, नहीं। ये तो खतरों की शुरुआत है। इस टोपी लैंड में ऐसे सैकड़ों खतरों की भरमार है, जिसमें से एक है ये ग्लास हेड। ओह, उफ। बचने की हर कोशिश के बाद भी परमाणु उस ग्लास हेड में फंस गया, और परमाणु के फंसते ही इस गिलास हेड के चारों तरफ से मुझ पर धुआंधार पानी बरस रहा है। ये पानी निश्चय ही कुछ पलों में इस हेड में मुझे डुबो देगा। मुझे तुरंत ही इस हेड से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या इस हेड से निकलना इतना आसान है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हेड ना टूट रहा है और ना उठ रहा है, और तब तक नहीं उठेगा जब तक तेरी लाश नहीं गिर जाती। तिरछी टोपी। हाँ, इस गिलास हेड से न सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं बल्कि एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी ये बातचीत बहुत छोटी होगी। गिलास हेड में अब पानी के साथ साथ मौत भी बरस रही है। ओह, अब पानी के साथ साथ ये छोटे छोटे प्राणी कैसे बरस रहे हैं। ये प्राणी छोटे जरूर हैं परमाणु, लेकिन ये छोटे रहेंगे नहीं। ओह नो, इस छोटी सी जगह में जहाँ से तू ट्रांसमिट और छोटा होकर बाहर नहीं निकल सकता, इन बड़े बड़े एलिगेटरों से कैसे बचेगा? और कब तक बचेगा? इनके जबड़े को बांधना होगा। ओह, पानी में मेरे हाथों से छूटी परमाणु रस्सी अपनी पूरी गति से आगे बढ़कर उन एलिगेटरों तक नहीं पहुंच पा रही। परमाणु छल्लों का भी यही हाल है। पानी में वे अपनी गति हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये दोनों शैतान पानी में जंबो जेट की स्पीड से आगे बढ़कर मुझे अपना निवाला बना लेना चाहते हैं, और इनसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलकर ही बचा जा सकता है। और बाहर से तभी निकला जा सकता है जब तिरछी टोपी चाहेगा, और तिरछी टोपी ऐसा तब तक नहीं चाहेगा जब तक वो मेरी लाश नहीं देख लेगा। ओह, और शायद उसे मेरी लाश जल्द ही देखने को मिले, क्योंकि इस छोटी सी जगह पर इनका हमला देखकर मैं अपना प्रतिरोध बंद कर रहा हूँ। इस तरह मुझे कम से कम लाश बनने में ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ओह, परमाणु ने खुद ही अपने आप को एक एलिगेटर के जबड़े के हवाले कर दिया। अगले ही पल उस एलिगेटर ने परमाणु को भंभोर डाला, और परमाणु एलिगेटर के पेट में समाता नजर आया। तिरछी टोपी को चबा गया। एलिगेटर परमाणु को कच्चा चबा गया।
परमाणु को चबा जाने वाले उस एलिगेटर की पीठ थपथपाए बिना कैसे रहूंगा मैं। उस एलिगेटर के सामने आते ही तिरछी टोपी सचमुच उसको शाबाशी देने लगा। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अपराध की किताब में तेरा नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। दुनिया भर के अपराधी तेरी फोटो को भगवान समझकर पूजेंगे, क्योंकि तूने उनके उस दुश्मन को चबाया है जिसे परमाणु कहते हैं। अरे, परमाणु को ना चबाना आसान है तिरछी टोपी, और ना पचाना। भचाक। वो तो मैंने अपने आप को इसलिए इसके हवाले कर दिया था क्योंकि मुझे बाहर निकलने का यही एक रास्ता दिखाई दिया था कि मैं तेरी नज़र में लाश बन जाऊं। मैंने अपने आप को वैसे ही एलिगेटर के जबड़ों के हवाले नहीं किया, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। अपनी परमाणु रस्सियों से अपने शरीर के चारों तरफ एक ऐसा महिल जाल बुन लिया था जिसे पार करके एलिगेटर के खतरनाक दांत मेरे शरीर तक पहुंच ही ना पाए। परमाणु रस्सियों का बना वो जाल ठीक उस सुरक्षा कवच जैसा था जिसे समुद्र में जाने वाले गोताखोर शार्क के हमलों से बचने के लिए पहनते हैं। मैं जानता था कि मुझे एलिगेटर के मुंह में जाता देख तू खुशी से पागल हो जाएगा और मुझे बाहर निकलने का मौका दे देगा। ऐसा ही हुआ। अब मैं तुझे मार मार कर पागल करता हूँ। उफ। मेरी एक और तिरछी चाल से बचने का यह मतलब नहीं है परमाणु कि मौत ने तुझे जिंदगी बख्श दी है। वो तो तुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी परमाणु, टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर। ओह, तिरछी टोपी का एक और भीषण हमला परमाणु पर हो चुका था, जबकि भारत पर अमेरिका का हमला होने जा रहा था। अमेरिका के युद्धपोत हिंद महासागर में पहुंच चुके हैं। उनके बम बरसक लड़ाकू विमान हमारे आसमान को घेरने के लिए तत्पर हैं और सभी को एक ही इंतजार है कि 24वें मिनट के आखिरी सेकेंड का। वो आखिरी सेकेंड धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और परमाणु का कहीं अता पता नहीं है। परमाणु की बात मानकर हमने अच्छा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो तिरछी टोपी को लेकर आ पाएगा। विपक्षी नेता की बात सही थी। तिरछी टोपी के हमले में फंसे परमाणु को देखकर तो ऐसा ही लगता था। उफ, जगलिंग करने के स्टाइल में तिरछी टोपी जो टोपियां फेंक रहा है उनकी धारें ब्लेड से भी ज़्यादा तेज है और ये तेज धारें मुझे काट डालने को तत्पर है। हालांकि मैं ट्रांसमिट होकर उनसे बच रहा हूँ, लेकिन ट्रांसमिट होकर मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ हवा में मौजूद कई हेड ऐसी आंधी छोड़े जा रहे हैं जो मेरे कनों को कहीं और नहीं जाने दे रहे हैं। यानी यहाँ से दूर जाना भी नामुमकिन है और यहाँ रहकर तिरछी टोपी की उन टोपियों से बचना भी जो मुझ पर हमला करके वापस तिरछी टोपी के सिर पर पहुँच जाती है। ये तो मुझे मार ही डालेंगी, या शायद नहीं। निश्चय ही परमाणु को बचने की कोई उम्मीद नजर आई थी, जबकि तिरछी टोपी उसकी हर उम्मीद पर पानी फेरने को तत्पर था। तिरछी टोपी से बचने की तेरी कोशिश बेकार है परमाणु, क्योंकि तेरी विधाता ने तिरछी टोपी के हाथों ही लिखी है तेरी मौत। परमाणु मर गया तिरछी टोपी के हाथों। परमाणु मारा गया। वेल डन परमाणु, तुमने इस आतंकी को समय से पहले हमारे हवाले करके विश्व के सबसे भयानक युद्ध को होने से पहले ही टाल दिया। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जीते जी ये कैसे समझ रहा है कि इसने तुम्हें मार दिया है। आखिर ये सब क्या है? उस वंडर डिवाइस का चमत्कार जो एक बार मनुष्य के मस्तिष्क के संपर्क में आ जाए तो उससे निकलने वाली तरंगे मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव डालती है कि उसे अपनी हर इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। यानी वो डिवाइस आदमी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करके उसे एक तरह से निष्क्रिय कर देती है। और वो डिवाइस मुझे प्रिंसिपल नामक एक विलेन से मिला। कुछ दिनों पहले उसने मुझे उसका शिकार बनाकर मुझे लगभग निष्क्रिय ही कर डाला था। उसी समय से वो डिवाइस परीक्षण के लिए मेरी बेल्ट में मौजूद था। जिस समय मुझ पर हमला करने वाली टोपियाँ जगलिंग करते हुए मुझे घायल करने के बाद वापस तिरछी टोपी के सिर पर जा रही थी, उस समय मुझे उस डिवाइस का प्रयोग सूझा।
मैंने उसे निकालकर अपने पर प्रहार करती एक टोपी पर चिपका दिया। आह! जैसे डिवाइस युक्त वो टोपी तिरछी टोपी के सिर पर पहुंची, वैसे ही तिरछी टोपी की अपनी टोपियों से मेरे टुकड़े टुकड़े करने की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा होते ही वो पागलों की तरह ठहाके लगाने लगा और मैं उसे पकड़कर यहाँ ले आया। मैंने परमाणु को मार दिया। अब ये हमारे देश का अपराधी है। हम इसे अमेरिका ले जाएंगे, जहां इस पर मुकदमा चलाकर इसको इसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।